तमाम अंबिया की उम्मतों में सिद्दीकीन आए, सिद्दीकीन, लेकिन हुजूर की उम्मत में सिद्दीक़े अकबर आए। सबसे बड़े सिद्दीक हुजूर के उम्मती। हर नबी की उम्मत में फारूकीन आए, हुजूर की उम्मत में फारूक आजम आए। हर नबी की उम्मत में अगनिया आए, गनी आए, हुजूर की उम्मत में शहनशाह अगनिया आए। इसी तरह मौला अली तशरीफ लाए, हुजूर के उम्मती बने। फिर आगे औलिया को देखें, हर उम्मती, हर नबी की उम्मत में गौस आए, बड़े बड़े गौस आए, लेकिन हुजूर की उम्मत में गौसुल आजम आए। गौसुल आजम पूरी कायनात में तमाम अंबिया की उम्मतों में गौस तो बड़े आए, गौसुल अगियास भी आए, गौसे आजम भी आए, लेकिन गौसुल आजम फकत एक आए, और जो हुजूर की उम्मती बनकर आए। गरीब नवाज आए तो एक आए, बाबा फरीद आए तो एक आए। अल्लाह ने सब बेमिसाल हस्तियों को, औलिया को, जिनका सानी कोई नहीं, जितने औलिया लासानी हैं, उन सबको हुजूर की उम्मत में भेज दिया कि इस नबी की उम्मत में नबी तो कोई नहीं आना, पर वली ऐसे ऐसे भेजूंगा कि अंबिया भी कयामत के दिन कहेंगे कि यार ये कौन लोग हैं। ये मैं कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, हदीस में मौजूद है। आका ने फरमाया मेरी उम्मत के लोग बैठे होंगे, नूर के मिंबरों पे जलवा फरमा होंगे, नूर के मिंबरों पर, और फरिश्ते उनको देखेंगे, उनकी जियारत कर रहे होंगे। और जब लोग देखेंगे ना तो लोग कहेंगे ये कौन लोग हैं, ये कौन से लोग हैं जिनके चेहरे, आका ने फरमाया उनके चेहरे 14वीं रात के चांद से ज्यादा रोशन होंगे, और जिस नशिस्तों पर वो बैठे होंगे, जो उनके लिए कुर्सियां या सोफे या जो भी तख्त लगे होंगे, वो नूर के बने होंगे, बने ही नूर के होंगे। तो आका फरमाते हैं कि लोग कहेंगे कि यार ये कौन है, क्या ये शुहदा हैं? लोग कहेंगे कि जनाब क्या ये वो हैं जो अल्लाह की राह में शहीद हो गए थे? फरमाया जाएगा नहीं नहीं, ये वो नहीं। फिर पूछा जाएगा, लोग कहेंगे कि यार ये इतने प्यारे चेहरे, इतने हसीन चेहरे और इतने नूरानी चेहरे और नूर के मिंबरों पे जलवा फरमा, यार कहीं ये अंबिया कराम तो नहीं? क्योंकि नबियों को तो सबने तो नहीं ना देखा। तो लोग कहेंगे ये अंबिया है, तो फरमाया जाएगा नहीं नहीं, ये नबी भी नहीं। तो फिर कहेंगे भाई ये कौन है? तो फरमाया फिर उनको बताया जाएगा कि ये अल्लाह के औलिया हैं, ये औलिया कराम हैं जो अल्लाह की रजा के लिए अपनी जिंदगी गुजार देते थे, जिनका हर लम्हा, जिनका किसी से मिलना भी अल्लाह की रजा के लिए होता था और किसी से ना मिलना भी अल्लाह की रजा के लिए होता था। ये जब मिलते थे, लोगों से बात करते थे, इनको कोई गर्ज नहीं होता था, कोई लालच नहीं होता था, ये फकत अल्लाह की रजा के लिए मिलते थे। ये हुजूर के उम्मती हैं सच्चे और अल्लाह के औलिया हैं। तो बात समझ गए आप कि औलिया सालिहीन की शान क्या है। आका ने फरमाया अंबिया भी उन पे रश्क करेंगे, अंबिया कराम उन पे रश्क करेंगे। यानी रश्क का मतलब होता है कि हैरानगी से और खुशी से, यानी इंसान खुश भी हो और हैरान भी हो, उसे कहते हैं रश्क के वाह यार क्या बात। हम कोई अजीम कमाल की चीज देखें, तुम कहते हैं वाह यार क्या बात है यार, इसे कहते हैं रश्क करना। फरमाया अंबिया कराम उनको देखकर रश्क करेंगे। सुभान अल्लाह। देखे कि अल्लाह के प्यारों की, वलियों की शान क्या है। और जो अल्लाह फरमाता है ना वला हुम यहज़नून, ये लोग गमगीन नहीं होंगे। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये लोग गमगीन भी नहीं होंगे। तो अब आप बताएं, गम होता है
किसी दूसरे के लिए, डर होता है अपने लिए। अब देखिए ना, आपने कभी ये कहा कि मैं तुम्हारे लिए डरता हूं? आप कहते हैं मैं तुम्हारे लिए गमज़दा हूं, या तुम्हारी वजह से गमज़दा हूं, या मुझे ये गम है यार मेरा फुलां चला गया, यानी मेरा कोई चला गया तो मैं गमज़दा हो गया। कभी किसी ने ये कहा कि यार मेरा भाई इंतकाल कर गया है तो मैं डर गया हूं। हर कोई कहता है वो चला गया, यार मैं गमगीन हूं। गम का ताल्लुक है दूसरे से, किसी दूसरे से। डर का ताल्लुक है खुद से, यार मेरी शायद खैर नहीं, मेरी पकड़ हो जाएगी, इसे कहते हैं डर। जैसे अल्लाह करीम कुरान में फरमाता है कि जब हुजूर नबी पाक और सिद्दीक़ अकबर गार में थे तो वो अपने दोस्त से कहने लगे, यानी हुजूर फरमाने लगे, ए अबू बकर ला तहज़न, अबू बकर गमगीन ना हो। अब ये नहीं फरमाया कि ए अबू बकर डर ना। दुश्मन पीछे लगे हुए थे ना, हुजूर के पीछे दुश्मन लगे हुए थे, कत्ल करने की साजिशें करते थे, कोशिश करते थे। अब अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि अबू बकर, कि हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि अबू बकर डर ना। अच्छा, क्यों नहीं फरमाया कि डरो ना? क्योंकि डर तो वो रहे ही नहीं थे, डर तो था ही नहीं। तो जो बंदा डर ही नहीं रहा उसे क्या कहना कि डर ना? सिद्दीक़ अकबर को डर कोई नहीं था, क्योंकि डर होता है अपने लिए। उनको ये डर नहीं था कि मुझे ना कुछ हो जाए, दुश्मन पकड़ ना ले। सिद्दीक़ अकबर गमज़दा होते थे, यार मेरे आका को ना कोई नुकसान पहुंचा दे, मेरे आका को ना कोई नुकसान पहुंचा दे। तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि वो इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, वो जब अपने यार से, दोस्त से कह रहे थे, पता चला कि अल्लाह को पता है कि मेरा अबू बकर मेरे हबीब का दोस्त है, उसका साहिब है, उसका सहाबी है। और ये भी याद रखे, सब सहाबा की, जितने सहाबा खुलफा राशिदीन हैं, अहले बैत, सबकी शाने वराउल वरा हैं। और कई सहाबा की शान में आयात आई हैं, आले रसूल की शान में भी आई हैं, और सहाबा की शान में फारूक आज़म, उस्मान गनी, अली पाक, सबकी शान में आई है। लेकिन सिद्दीक़ अकबर वो वाहिद सहाबी हैं कि जिनके बारे कुरान में सहाबियत का जिक्र आया, जिनको अल्लाह ने कहा कि ये मेरे हबीब के सहाबी हैं, वो फकत सिद्दीक़ अकबर की जात है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि कोई और सहाबी नहीं है, मैं फकत एक खुसूसियत बयान कर रहा हूं कि उनकी शान खुसूसी अल्लाह ने बयान फरमाई। वो जब कह रहे थे ली साहिबी ही, अपने साहिब से, अपने सहाबी और दोस्त से, कि ला तहज़न, अबू बकर गमगीन ना होना, यानी मेरी खातिर तुम गमज़दा हो रहे हो ना, गम ना कर। इन्नल्लाह माअना, अल्लाह हमारे साथ है। फिर ये भी नहीं फरमाया अबू बकर मेरे बारे में गम ना कर, अल्लाह तो मेरे साथ है, नहीं, अबू बकर मेरा गम ना कर, अल्लाह हमारे साथ है। माअना, दोनों के साथ है। ये होता है दूसरे के लिए। तो इस तरह अल्लाह फरमाता है वला हुम यहज़नून, वो गमगीन नहीं होंगे। अब सोचो यार, गम तो होता ही दूसरे के लिए है। अल्लाह फरमाता है ये जो मेरे वली हैं, इन्ना औलिया अल्लाह, ये जो मेरे औलिया है ना, ला खौफुन, एक तो इनको डर नहीं है। डर किसका होता है? अपनी जात का। और इस डर से मुराद ये नहीं कि वो अल्लाह से नहीं डरते, नहीं नहीं नहीं, ये मुराद नहीं। वो अल्लाह से डरते हैं, इसलिए तो वो किसी और से नहीं डरते। वो अल्लाह से डरते हैं, उनको दूसरी चीजों का खौफ नहीं। और कयामत वाले दिन भी इनको खौफ नहीं होगा, और ये गमगीन भी नहीं होंगे। और गमगीन कैसे नहीं होंगे? एक तो अल्लाह इनको इतनी भलाइयां अता फरमा देगा कि इनको अपनी दुनिया में गुजारी हुई जिंदगी पर भी गम नहीं होगा कि यार काश हम ऐसे कर लेते, ऐसे ना करते। अल्लाह ने उनको इतनी खुशियां अता फरमानी है कि उनको गम रहना ही कोई नहीं। अच्छा, दूसरा ताल्लुक गम का है किसी दूसरे के साथ। अब ये गमगीन नहीं होंगे कैसे? गम तो होता ही दूसरे का है।
मकसद बात का ये कि जो इनके मुतल्लिकीन होंगे, मुतवस्सिलीन होंगे, अकीदतमंदान होंगे, मुरीदीन होंगे, ये उनकी तरफ से गमगीन नहीं होंगे। क्यों? अगर तो इसके मुरीद, आप बताएं, हुजूर सारी जिंदगी आका अलैहिस्सलाम ज़ाहरी जिंदगी मुबारक में हर उम्मत के लिए दुआ करते रहे, हत्ता के रोते रहे, अल्लाह हरे क्या जहन्नुम अब भी ना सर्द होगा कि रो रो के मुस्तफा ने तो दरिया बहा दिए हैं। हुजूर रोते रहे, गमज़दा होते रहे, फिक्र करते रहे। तो बताएं अगर इसके बावजूद हुजूर के उम्मती जहन्नुम में चले गए तो हुजूर को गम होगा या नहीं? यकीनन होगा। इसी तरह औलिया के मुरीदीन, मुतवस्सिलीन, मुरीदीन, अकीदतमंदान अगर जहन्नुम में गए तो वो भी दुखी होंगे, गमज़दा होंगे कि यार ये मैंने इनको इतना कुछ बताया, रूहानी फैज़ दिया, समझाया, ये फिर जहन्नुम में चले गए। इन्होंने क्यों ऐसे अमाल किए कि जहन्नुम में चले गए? उनको दुख होगा। और अल्लाह क्या फरमा रहा है? ला हुम यहज़नून, इनको मैंने गमगीन होने नहीं देना। वादा फरमा लिया, इनको गमगीन होने ही नहीं देना। तो फिर इसका तरीका क्या है? तरीका तो बस एक है कि वली कहे कि या अल्लाह इनको बख्श दे, इन गुनाहगारों को बख्श दे। और अगर अल्लाह कहे कि नहीं बख्शता तो वली तो हो जाएगा गमगीन। अल्लाह वादा फरमा चुका कि वलाहुम यहज़नून, गमगीन होने नहीं देना। और ये भी अल्लाह की शान है, अल्लाह जो फरमा दिया बस फरमा दिया। फरमाता है ला तब्दील ली कलिमातिल्लाह, अल्लाह की बातें तब्दील नहीं होती। ये नहीं कि अल्लाह कभी कुछ कह दे बाद में कहते चल नहीं तो फिर ऐसे सही, नहीं तो फिर नहीं, नहीं। ला तब्दील ली कलिमातिल्लाह, अल्लाह की बात तब्दील नहीं होती। जो ऑर्डर दे दिया, हुक्म दे दिया, बस वो वैसे ही होगा बस। तो तरीका बस एक है, वली को खुशी देने का। और खुशी किसने देनी? हमने, आपने नहीं, अल्लाह ने। इन्होंने सारी जिंदगी किया अपने मौला को राजी, वलियों ने, और कयामत वाले दिन करेगा अल्लाह इनको राजी। अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता। वैसे मैं समझाने के लिए कह रहा हूं कि अल्लाह पे तो किसी का एहसान हो ही नहीं सकता। यानी अल्लाह के लिए कोई अच्छाई करता है, कोई ऐसा अमल करता है, अल्लाह उधार नहीं, अल्लाह बढ़ा के वापस अता फरमाता है। तुम अल्लाह की राह में 10 रुपए खर्च करते हो, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमारे दिए हुए रिज़्क़ में से खर्च करते हैं, तो ये नहीं कि अल्लाह कहे कि चलो ठीक है भाई तुमने मेरी राह में 10 रुपए दिए, बड़ा अच्छा है यार। वो तो खालिक है, उसको तो जरूर, वो तो बेनियाज है, उसको तो जरूरत ही नहीं किसी बात की। वो तो फरमाता है अगर तुम 10 रुपए मेरे रास्ते में देते हो तो मैं तुम्हें लौटा के 100 रुपया दूंगा, ठीक है ना। और फरमाया कम से कम 2 गुना तुम्हें वापस दूंगा दुनिया में ही, कम से कम 2 गुना, यानी डबल, और 70 गुना दूंगा आखिरत में। और फिर फरमाता है फिर मैं जितना चाहूं उतना दूंगा, यानी कि उससे भी वो सैकड़ों गुना भी हो सकता है, हजारों लाखों करोड़ों गुना भी हो सकता है, वो अल्लाह की मर्जी। अच्छा खैर, ये अल्लाह के अंबिया और औलिया सारी जिंदगी करते रहे अल्लाह को राजी, फिर अल्लाह करता इनको राजी। जैसे अल्लाह पाक अपने हबीब को फरमाता है वला सोफा युअतीका रब्बुका फतरदा, ए हबीब आपका अल्लाह, आपका रब आपको इतना राजी करेगा, इतना राजी करेगा कि आप राजी हो जाएंगे। आप खुद कहेंगे कि मौला मैं तो बेहदो हिसाब राजी हूं तुझसे। अब इसमें भी नुक्ता है, क्या कभी माज़अल्लाह हुजूर ने कहा कि मैं अल्लाह से राजी नहीं हूं? ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। तो फिर अल्लाह क्यों फरमा रहा है कि वला सोफा युअतीका रब्बुका फतरदा, है भी तुझे इतना अता करूंगा कि तू राजी हो जाएगा। हुजूर तो माज़अल्लाह कभी नाराज हुए नहीं अल्लाह से, और अल्लाह कभी हुजूर से नाराज नहीं हुआ। तो फिर इस आयत का क्या मतलब? इसका मतलब यह क्या है हबीब, तू मुझसे राजी, मैं तुझसे राजी तो हूं, ये तो मसला ही नहीं है। बात यह है कि तेरी क़यामत वाले दिन बातें इतनी मानूंगा, इतनी बातें मानूंगा, इतनी बातें मानूंगा कि तू उस पे भी राजी हो जाएगा, कि तू कहेगा मौला तू मेरी हर बात ही मानता जा रहा है।
और ये हाल के साथ मुस्तकबिल का भी इसमें इशारा है इस आयत में। अच्छा खैर, अब ये हदीस पाक ये आपको समझ आ गई कि वली के मुतल्लिकीन और मुरीदीन बख्शे जाएंगे तो वली राजी होगा ना, और अल्लाह ने उनको गमज़दा होने नहीं देना, अल्लाह ने तो उनको राजी रखना है। तो ये लोग अल्लाह के प्यारे औलिया, ये बात आप जहन में रखें, आजकल बड़ी बदअकीदगी की लहरें हैं। जगह जगह लोग उठ के, कोई सोशल मीडिया पर, कोई मोहल्लों में, कोई जो जिसके जहन में आता है वो जनाब औलिया के खिलाफ बातें शुरू कर देते हैं। वो समझते हैं इनकी कोई इतनी शान नहीं, या ये कुछ भी नहीं, इनका कोई फायदा नहीं। आका ने फरमाया औलिया का तो जिक्र करना ही गुनाहों का कफारा है। आका फरमाते हैं वलियों का जिक्र करना, तुम उनका जिक्र करते हो ना तो गुनाह मिटते हैं। आजकल तो जिसको देखो, नहीं जी मैं गौस पाक को भी नहीं मानता, नहीं वो गौस नहीं है, गौस का लफ्ज नहीं कहना चाहिए। यार क्या बचकाना बातें कर रहे हो। नहीं जी बाबा साहब को भी नहीं मानते, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को भी नहीं मानते। तो जब आप मानते नहीं, फिर आप ये बताओ वली हैं कहाँ? कहाँ है वो औलिया जिनका जिक्र करना कफारा है, जो शफात करेंगे, जिनके सदके रहमत होती है, वो कहां पर है? फिर अल्लाह ने इन बंदों को वो शान अता फरमाई। और सुने बड़ी खूबसूरत बात, अल्लाह फरमाता है मेरी शान ये है। अल्लाह करीम ने आयतल कुर्सी में अपनी शान बयान जो फरमाई, और आयतल कुर्सी अल्लाह की बहुत बड़ी शान का बयान है। ये एक मुसलसल कलाम हुआ, ये इतनी बड़ी आयत है, कुरान की सबसे बड़ी आयत है कि इसमें तवक्कुफ नहीं आया दरमियान में कहीं। ये 2, 4, 5, 10 आयतों को मिला के नहीं बनी, ये एक ही आयत मुसलसल आई। खैर ये हमारा मौजू नहीं, ये एक बड़ा बारीकी और इल्मी का एक अलग इल्मी मौजू है। आयतल कुर्सी में अल्लाह फरमाता है मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु, कौन है भाई, कौन है जो अल्लाह की बारगाह में किसी की सिफारिश करे? अल्लाह फरमा रहा है कि कोई है भला जो मेरी बारगाह में किसी की सिफारिश ही कर सके? यानी मतलब कि कोई नहीं है, यही मतलब होता है ना इस बात का। मैं कहूं हाँ भाई है कोई जो ये काम करके दिखाए। ये अल्लाह फरमाता है मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु, कौन है, क्या भला कोई है जो सिफारिश कर सके? मतलब कि कोई नहीं है। आगे फरमाता है इल्ला, लेकिन सिवाय बिइज़्निही, जिसको उसका हुक्म हो जाए, उसके सिवा कौन है जो सिफारिश कर सके? मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, साहिबे इज़्न लोगों के अलावा, जिनको अल्लाह ने अपना इज़्न और अमर और हुक्म और ये ताकत दे दी, उनके अलावा कौन है? तो भाई अब ये लोग कौन है? बेइज़्नी वाले लोग कौन है? ये साहिबे अमर कौन है? वो यही तो हैं जिनके हम लड़ लगे हैं। वो यही तो हैं वो लोग कि जो अल्लाह की, जिन वलियों को हम मानते हैं, कोई दाता साहब हैं, कोई गौस पाक हैं, कोई बाबा साहब हैं, कोई गरीब नवाज हैं, ये तमाम औलिया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुर्शिद उन्हीं औलिया में से। इन लोगों को अल्लाह ताला ने साहिबे इज़्न बनाया। अल्लाह फरमाएगा बस ये मेरे औलिया हैं, इनके सिवा कौन है भाई जो सिफारिश करे? यानी ये खिताब है दुनियादारों से कि दुनियावी लिहाज से तुम जितने भी बुलंद थे, जिन भी ओहदों पे थे, वजीर आजम थे, सदर थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, या चीफ जस्टिस थे, या बादशाह थे, सुल्तान थे, बड़े बड़े तुम करते रहे दुनिया में, तुम्हारी क्या हैसियत है मेरे सामने? तुम तो इतना भी नहीं कह सकते कि या अल्लाह इस फुलां को माफ कर दे, तू तो खुद माफी के काबिल नहीं, तो तुमने किसी की सिफारिश क्या करनी है? तो अल्लाह फरमाएगा इल्ला बिइज़्निही, बस इन मेरे चंद लोगों के अलावा बताओ भी कोई है? ये आप जिस मर्जी तफसीर में पढ़ सकते हैं, हर मुफस्सिर ने इसकी यही तफसीर की कि वो चंद लोग हैं, और वो चंद से मुराद चंद हजार, क्योंकि वो तो खरबों खरब 7 अरब तो भी दुनिया में मौजूद है।
कब से दुनिया बनी है और अभी कब तक रहनी है, ये तो तादाद का ही नहीं पता। ये पता नहीं कितने खरबों 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 लोग होंगे, तो उनमें 2, 4, 5, 10 लाख अगर निकल भी आए तो वो तादाद के लिहाज से तो कुछ भी नहीं है, तादाद के लिहाज से तो कुछ नहीं है, लेकिन अल्लाह ने उनकी शान बढ़ी, उन्हें अता फरमाई। और यही बात कुतुब हदीस में आई। आका ने फरमाया, मैं मुख्तसर अर्ज करूं, आका ने फरमाया कि मैं कुछ परेशान था अपनी उम्मत के हवाले से, जब मुझे बताया गया कि ए हबीब आपकी उम्मत भी जहन्नुम में जाएगी। फरमाया मैं गमज़दा हो गया, परेशान हो गया कि अल्लाह मैंने तो इतनी दुआएं की, मेरी उम्मत ने भी जाना है। लेकिन अल्लाह ने इतनी कंसेशन रखी और नरमी रखी कि ए हबीब चल तेरी उम्मत जो जहन्नुम में जाएगी ना, वो सबसे हल्के दर्जे में जाएगी, जहां पर सबसे कम अजाब है, लेकिन जाएगी। तो आका इस पर भी गमज़दा हो गए। फिर आका अपने हुजरे में तशरीफ ले गए और अल्लाह के हुजूर सरबसजूद हो गए और अल्लाह से दुआएं करते रहे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। साहबा फरमाते हैं हुजूर सिर्फ नमाज के वक्त तशरीफ लाते थे और फौरन हुजूर वापस चले जाते थे, कोई गुफ्तगू नहीं फरमा। जैसे इंसान कोई परेशान होता है तो आका कोई परेशानी थी, एक गम था, हुजूर गम में आते थे, नमाज पढ़ के वापस चले जाते थे। फिर 2-3 दिन जब गुजर गए, बारी बारी कुछ लोग हुजरा मुबारक पर हाजिर हुए, सैयदा पाक भी हाजिर हुई कि अब्बा जान या रसूलुल्लाह क्या हुआ, आप क्यों ऐसे फरमा रहे हैं। 3 दिन गुजर गए। हुजूर के सहाबा तो हुजूर के आशिकीन थे ना, वो तो लम्हा भर भी जुदाई बर्दाश्त नहीं करते थे, तो उनको तो 3 दिन 3 सदियों से ज्यादा लगे होंगे। वो वजह हम गुनाहगार थे, हमारी वजह से हुजूर परेशान थे। हुजूर ने फरमाया कि मुझे जब से ये बात का पता चला तो मैं परेशान हो गया। फिर मैंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह मेरी उम्मत पे आसानियां कर दे। अल्लाह ने मुझे खुश करने के लिए इनाम ये बताया कि मुझे फरमाया हबीब तेरी उम्मत में 70,000 बंदे मैंने ऐसे पैदा कर दिए हैं जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे, उनका हिसाब ही नहीं होना। ये हुजूर ने फरमाया। आका ने फरमाया मैं खुश तो हुआ, बहुत खुश हुआ, लेकिन मैंने अर्ज की मौला इस अपनी शान को और बढ़ा दे, इस इनायत को, इस एहसान को और बढ़ा दे। फरमाया मैं दुआएं करता रहा। फिर अल्लाह ने मुझे फरमाया हबीब चल फिर ऐसा करता हूं कि उन 70,000 लोगों में से जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे, उनमें हर 999 के बाद जो 1000वां बंदा है ऐसा बना दिया है जो अपने साथ 70,000 लोगों को बगैर हिसाब के जन्नत में ले जाएगा। अब ये कितने बंदे बन गए? 70,000 के अलावा जो खुद 70,000 बगैर हिसाब किताब के, और उसके अलावा 70 बंदे ऐसे बन गए, क्योंकि हर 1000वां बंदा तो कितने हजार है 70,000 में 70, तो वो हर 999 के बाद एक बंदा ऐसा बना दिया जो बगैर हिसाब के 70,000 को बख्शवा के ले जाएगा। फरमाया मैं बहुत खुश हुआ, पर मैंने कहा करीम और इनायत कर दे, और एहसान कर दे। अब अल्लाह क्योंकि वादा फरमा चुका, वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, ए हबीब मैंने तो तुझे खुश करना है। लोकी मेरियां कसमां खांदे ने ते मैं तेरियां कसमां खांदा, सब मैनू राजी कर देने ते मैं तेनू राजी करदा। और ये भी बात बिल्कुल हक है। अभी खैर ये हमारा मौजू नहीं, ये कसमें खाने वाला, इस पे अलग बयानात भी मौजूद है नेट पर, वो आप देख सकते हैं। फरमाया फिर अल्लाह ने मुझे फरमाया कि हबीब चल अब पहले तो हर 1000वां बंदा मैंने ऐसा बनाया था ना 999 के बाद, अब हर 1000 में से बाकी 999 भी ऐसे बना दिए, यानी कि वो 70,000 के 70,000 ही ऐसे बना दिए हैं जिनमें से हर शख्स बगैर हिसाब के खुद तो जन्नत में जाएगा ही, लेकिन अपने साथ 70,000 लोगों को बगैर हिसाब के जन्नत में ले जाएगा। और मुस्लिम शरीफ में, बुखारी के बाद मुस्लिम का ही दर्जा है ना, जिसे मुफस्सिरीन और आइमा हदीस मानते हैं। सहाबी फरमाते हैं कि मैं ये गुमान करता हूं कि हुजूर ने जहां 70,000 फरमाया था, तो मुझे गुमान ये है कि शायद हुजूर ने 7 लाख फरमाया था।
कि उनमें से हर बंदा अपने साथ 7-7 लाख लोगों को बगैर हिसाब के बख्शवा के जन्नत में ले जाएगा। और अगली बात सुने इसी हदीस की, आका फरमाते हैं कि वो जो अपने साथ 70,000 को बगैर हिसाब के बख्शवा के ले जाएंगे, हर पहला बंदा, ये हुजूर फरमा रहे हैं, आका फरमाते हैं उनमें से हर पहला बंदा होगा ना जो सिफारिश शुरू करेगा और जो बख्शवाएगा, आका फरमाते हैं वो पहला बंदा, हर पहला बंदा तब तक जन्नत में नहीं जाएगा जब तक कि वो अपने आखिरी बंदे को भी जन्नत में दाखिल ना कर दे। यानी हर इमाम सिलसिला जो होगा, हर सिलसिले का इमाम होगा ना, वो तब तक जन्नत में जाएगा ही नहीं। जन्नत के दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे, मौला करीम इनको भी बख्श दे। तो जब तक सारों को दाखिल करेगा जन्नत में, मुतमईन हो जाएगा, फिर खुद जन्नत में जाएगा। अच्छा, अब ये भी सुन ले शान, ये वो हैं जो बगैर हिसाब के ले गए, हिसाब वाले बाद में हैं। कई ऐसे भी हैं जिनकी सिफारिश की जाएगी और हिसाब किताब के बाद उनको बख्श दिया जाएगा। थोड़ी सी, जैसे हमें कोई उस्ताद बुला के थोड़ा सा पूछे, डांटे और फिर कहे चल ठीक है मैंने तुझे माफ किया, जा। ये मरहला बाद में होगा, फिर ये भी होगा। और कई ऐसे होंगे लोग जो जहन्नुम में जा चुके होंगे, लेकिन जहन्नुम के गढ़ों में नहीं गए होंगे, अभी सिर्फ जन्नत के शुरू में ही होंगे जहां हुक्म होगा। ये सारी बातें मैं हदीस से आपको बयान कर रहा हूं। जहां जहन्नुम में जब वो चले जाएंगे तो आग को हुक्म होगा कि इनके टखनों से ऊपर नहीं आना। आप टखना समझते ना, ये जहां तक अपना पंचा होता है, ये पांव की हड्डी जो है नीचे, पंजाबी में क्या कहते थे, गिट्टियां तक, गिट्टियां तो उत्ते अग आएगी नहीं। तो फरमाया कि इनके टखनों तक रहना है, ऊपर नहीं आना, इनकी पिंडलियां नहीं जलानी, जिस्म नहीं जलाना, अभी नीचे ही रहे। क्यों? अल्लाह फिर अपने अंबिया और औलिया को भेजेगा। अल्लाह फरमाएगा मेरे नबियों और मेरे वलियों, जाओ जरा जहन्नुम के करीब से भी चक्कर लगाओ और वहां देखो जो जहन्नुम की हद में जा चुके हैं लोग, उनको भी देख लो। जो बगैर हिसाब के बख्शवाली, उनका तो हिसाब ही नहीं ना उन्हें दिया, उनके तो खाते खुलने नहीं दिए। ऐ मेरे महबूबो, अब जरा जाओ जो जहन्नुम में जा चुके उनको भी देख लो। अगर तुम किसी को पहचानते हो तो मेरी बारगाह में उसकी भी सिफारिश कर देना, मैं उसको भी बख्श दूं। और फिर हुजूर फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के प्यारे महबूब जाएंगे, वो नबी भी हैं और वली भी, वो जाएंगे, लोगों को देखेंगे और कहेंगे कि अच्छा यार तू भी एक दफा मेरे आस्थाने पर आया था। नबी भी कहेगा तू भी एक दफा मैंने तुझे तबलीग की थी, तू मेरी बात मान गया था, और तू यहां बैठा है, तू यहां अज़ाब में कैसे आ गया? और वली कहेगा कि हाँ तू मेरा मुरीद तो नहीं हुआ था, क्योंकि मुरीद होता तो फिर जन्नत में पहुंच गया होता, लेकिन तू इतना सख्त नहीं था, लेकिन तू अपने अमाल के सबब जहन्नुम में तो चला गया, लेकिन चल मैं तेरी सिफारिश कर देता हूं अल्लाह की बारगाह। तो फिर वो कहेगा कि मदद करो मेरी, आपकी मेहरबानी है, आपका एहसान है, अल्लाह से दुआ करने के अल्लाह मुझे भी बख्श दे। तो आका फरमाते हैं कि फिर जहन्नुम में से कई लोगों को निकाल निकाल के बंदे भेजते रहेंगे, अल्लाह के बंदे, कि चल तू भी जन्नत की तरफ जा, तू भी जा, तू भी जा, तू भी जा। फिर अल्लाह उनकी सिफारिश पे उनको भी बख्श देगा। भाई अब सारी बातों में नुक्ता क्या निकला कि नबियों से वलियों से पहचान तो पैदा कर लो। अब वो हमें देखे और हमें पहचाने ही ना, तो फिर हम वहां कहेंगे जनाब हम भी आए थे। अल्लाह उनको फरमाएगा तुम जिनको पहचानते हो उनको ले आओ। लेकिन अब सवाल ये है कि अब अगर कोई गुनाहगार उम्मती अब के जमाने में दोज़ख में चला जाए अगर, तो हुजूर जब तशरीफ लाएं और हुजूर देखें तो क्या हुजूर ये फरमाएंगे कि भाई मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, तुम तो मेरे विसाल के 1400 साल बाद पैदा हुए थे, तो मुझे क्या पता तुम कौन हो, मुझे क्या पता तुम मेरी उम्मती भी हो या नहीं? ऐसा नहीं होगा। हुजूर फरमाएंगे मैं अपने हर उम्मती को पहचानता हूं, हर उम्मती को पहचानता हूं। और फरमाया मैं उम्मतियों को उनके बाप के नामों के साथ जानता हूं कि इसका नाम ये है और इसके बाप का नाम भी जानता हूं।
और पहचान पैदा कर लो। आका फरमाते हैं जब मुझसे मेरे उम्मती दुरूद पढ़ते हैं तो मैं उनके नाम भी जानता हूं, उनके वालिद के नाम भी जानता हूं। और फरिश्ते मुझे कहते हैं या रसूलल्लाह फुलां बिन फुलां ने आप पे दुरूद पढ़ा है। खास निस्बतों के साथ दुरूद पाक पेश किया जाता है। तो हम जब दुरूद पाक पढ़ते हैं तो फरिश्ते यकीनन ये कहते होंगे आका की बारगाह में कि या रसूलल्लाह वो लासानी सरकार के मुरीद भी आप पे दुरूद पढ़ते हैं। ये रूहानी बाप होते हैं ना, जो मुर्शिद होता है रूहानी बाप होता है। तो आका और अल्लाह तो निस्बतों का हया ही बड़ा करते हैं। तो इसी तरह पहचान में शक नहीं करना। और आका ने यह भी फरमा दिया कि फरिश्ते तो पहुंचाते ही हैं, फरमाया जो मोहब्बत से पढ़ता है। एक जो बंदा वैसे ही पढ़ता है, जैसे हम आप ऐसे ही पढ़ लें जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम, फरिश्ता पहुंचा देगा। आका फरमाते हैं जो मोहब्बत से पढ़ते हैं, मोहब्बत से, उनका दुरूद सलाम फरिश्ते नहीं पहुंचाते, उनका मैं खुद ही सुन लेता हूं, क्योंकि मोहब्बत से पढ़ रहा है। मोहब्बतों की आका लाज रखते हैं, मोहब्बत वालों पे एहसान फरमाते हैं। इसीलिए अहले मोहब्बत बनो, अहले मोहब्बत बनो। जिनके दुश्मन पे लानत है अल्लाह की, दोस्त पर जिनके रहमत है अल्लाह की, जिनके खादिम पे शफकत है अल्लाह की, उन सब अहले मोहब्बत पे लाखों सलाम। तो अहले मोहब्बत बन जाएं, अल्लाह के वलियों के साथ मोहब्बत करें। तो इसलिए वलियों के साथ बहुत मोहब्बत रखें, बहुत मोहब्बत रखें। ये जितने सोशे आजकल चल रहे हैं, जितने फितने हैं कि नहीं जी वली कुछ नहीं कर सकते, कोई फायदा नहीं, छोड़ दो, बस नमाज पढ़ो, बस ठीक है। ये तो आप हदीस पढ़े तो आप हैरान हो जाएं, क्योंकि आप पढ़ते नहीं खुद, समझते नहीं खुद, तो जो आपको जो कहते हैं आप कहते हैं ठीक है जी ऐसे ही होगा। अल्लाह तो मोहब्बत को ही पसंद फरमाता है। और कुलिया समझ लें, जो बंदा आपको अल्लाह की मखलूक का अदब सिखाए, मोहब्बत सिखाए, बस वो सच्चा है। आका फरमाते हैं कि जानते हो कि इस्लाम का, दीन का सबसे मजबूत अमल कौन सा है? साहबा ने किया रसूलल्लाह नमाज है। फरमाया नहीं, सबसे मजबूत नहीं है, अच्छा अमल है लेकिन सबसे आला अमल नहीं है। कहा हुजूर भी रोजा है? नहीं। हज ज़कात? नहीं। आका आप ही फरमा दें। साहबा फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया वो मोहब्बत है। सबसे मजबूत अमल मेरे दीन का मोहब्बत है। और यहाँ कई ऐसे ऐसे नादान बेवकूफ लोग हैं जो कहते हैं नहीं जी क्या मोहब्बतों की, इश्क की बातें करते हो, क्या है इश्क? कुरान में कहीं लिखा है कि इश्क करो? ओ अल्लाह के बंदो, तुमने फिर कुरान को समझा ही नहीं। कुरान में तो जगह जगह इश्क का जिक्र आया है। और इश्क का जिक्र ये नहीं होता कि इश्क लफ्ज लिखा हो, इश्क की बातें होती हैं। अल्लाह खालिक कायनात होकर जमीन की कसमें खाए, जमीन की, यार वो अपनी रबूबियत की कसम खाए, वो अपनी खालिकियत की कसम खाए, अपनी वहदानियत की कसम खाए, अपनी अजमतों की कसम खाए। अल्लाह जमीन की कसम खाए। जमीन की कसम तो हम आप नहीं खाते। हमने कभी कहा कि अभी जमीन की कसम यार? कसम तो इंसान खाता है आला चीज की, बड़ी चीज की, जो उसकी नजर में अहमियत वाली होती है। कसम तो उसकी खाई जाती है। तो अल्लाह क्या फरमाता है? वत्तीन वज़्ज़ैतून, मुझे इंजीर की कसम है, मुझे जैतून की कसम है, तूरे सीना की कसम है, और इस जमीन की कसम है। वहाज़ल बलदिल अमीन। भाई कौन सी जमीन मौला? अल्लाह फरमाता है वही जमीन जिस पे मेरे मुस्तफा के कदम लगे हैं। इसको आला हज़रत फरमाते हैं कि खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पा की हुर्मत पे लाखों सलाम। तो भाई अब यहाँ पे इश्क तो नहीं लिखा, लेकिन इश्क की बात तो देखो ना। ए हबीब, यानी दूसरे लफ्जों में यह है हबीब जहां तेरे कदम लगे मुझे उस स्थान दिया कसमा। कुरान में तो जा बजा ऐसी बातें लिखी हैं। अल्लाह फरमाता है हबीब मुझे तेरे रब की कसम। अल्लाह फरमा रहा है हबीबे पाक को, ऐ मेरे मोहम्मद करीम नबी मुझे तेरे रब की कसम।
ये क्यों नहीं फरमाता मुझे अपनी कसम? हुजूर का रब कौन है? अल्लाह है, तो अल्लाह फरमा दे मुझे अपनी कसम नहीं। इश्क की बात, ऐ महबूब मुझे तेरे रब की कसम, अपना रब होना भी हुजूर की निस्बत से बता रहा है। और जगह जगह फरमाता है रब्बू का हबीब तेरा रब, ए हबीब तेरा रब। यानी बताना चाह रहा है लोगों मैं रब तो हूं, लेकिन सबसे पहले मैं मुस्तफा का रब हूं, बाकियों का बाद में हूं। अच्छा, कहीं अल्लाह ने कसम नहीं खाई कि मुझे रब्बिल आलमीन की कसम, मुझे सारे आलमीन के रब की कसम, कहीं नहीं फरमाया। लेकिन ये बारहा फरमाया कि हबीब मुझे तेरे रब की कसम। यानी सारे आलमीन की अहमियत जितनी भी है सो है, लेकिन फकत हुजूर की अहमियत इतनी अल्लाह की नजर में। तो भाई इश्क से ही तो सब हुआ है। वो वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अव्वल हम्द खुदा दा विरद कीजे, अव्वल हम्द खुदा दा विरद कीजे, इश्क कीता जगदा मूल मियां, हो पहला आप खुदा ने इश्क कीता, ते माशूक है नबी रसूल मियां। तो भाई तुम कहां इश्क ढूंढ रहे हो? तो खैर मेरी बातों का मकसद ये है कि अल्लाह ने अपने प्यारों के सदके ही सब काम करने हैं। इन रहमतों के सदके ही रहमत होनी है ना, तो सबसे बड़ी रहमत हुजूर हैं और हुजूर के वली हैं। बस तो हम गुनाहगारों को भी जो बख्शना है तो फिर अल्लाह ने इनके सदके बख्शना है। हम गुनाहगारों को वो रब से बख्शवा लेंगे, क्योंकि उनके रब ने कब उनकी कोई बात टाली है, उनके रब ने कब उनकी कोई बात टाली है। चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम है, क्यों कहें उनको चांद की तरह? क्यों कहें? चांद तो उनकी चौखट पर खुद अदना सा सवाली है। सुभान अल्लाह। चांद तो उनकी चौखट पर खुद अदना सा सवाली है। खैर जी, अहले मोहब्बत बने, आजिज़ी इनके सारी अपने अंदर पैदा करें, वलियों को माने और वलियों की माने। हुजूर को मानना तो है, लेकिन असल तभी पता चलता है जब हुजूर की माने बात। जिन चीजों से हुजूर ने मना फरमाया उनसे मना हो जाए। अल्लाह फरमाता है मेरा हबीब जो तुम्हें अता करे वो ले लो, जो मना कर दे उसे रुक जाओ। तो भाई हुजूर की सीरत पे अमल की कोशिश करें। सारी बातों का मकसद ये है।